अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, जल्दी से आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसा खड़ाक हुआ है, मिलिट्री कोर्ट को लेकर ऐसे सवालात हुए जिसके ऊपर एक मंजे हुए जो वकील थे ख्वाजा हारिस, उनके पास जवाब नहीं था। वो कभी लेफ्ट जा रहे थे, कभी राइट जा रहे थे, लेकिन जजेस ने कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, पहले आप इस चीज का जवाब दें। और उसका जवाब उनके पास नहीं था। वो सवाल भी हम आपको बताते हैं। लेकिन आज नून लीग यतीम हो गई। नून लीग ने पिछले 2.5 साल से 2 साल से जो एक बयानिया बनाया हुआ था कि 9 मई 9 मई 9 मई, और हर जगह लोगों को डराते थे। जनूब भी 9 मई था, मशरक भी जो 9 मई था, उनका वेस्ट, हर चीज उनकी 9 मई थी। लेकिन आज जो आईनी बेंच है उसके अंदर जो बेंच के सरबराह थे मोइनुद्दीन और एक अकील अब्बासी, ये 2 जजेस जो थे, इन्होंने ना कोई सवाल किया और ना आईनी और ना कोई कानूनी। क्योंकि वहां पे जो गुफ्तगू हो रही थी, दीगर जो जजेस सवाल कर रहे थे, उसके बाद उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब वो क्या सवाल करें। क्योंकि जो सवाल वहां पे हो रहे थे, वहां पे कहीं पे भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि जो एजाजुल हसन का फैसला था, जो 4 जजेस ने दिया था कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, उसके ऊपर बार बार जब सवाल हो रहा था तो ख्वाजा हारिस जो है वो वहां से निकलते थे। वो कहते थे नहीं, ये मसला है, यहां पे हो सकता है, ये हो सकता है। तो उसके अंदर जो सबसे अहम सवाल है वो हम आपको बताते हैं, जो उन्होंने गालबन जस्टिस मंदोखेल ने किया। वो ये था कि भाई आप ये बताएं कि अगर कोई फौजी अपने दीगर फौजी ऑफिसर को या जूनियर को कत्ल कर देता है, उसका केस कहां पे चलेगा। उन्होंने कहा जी उसका केस जो है वो दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जब दहशतगर्दी की अदालत जो सिविल अदालत है, उसमें एक फौजी जो मारा जाता है और जो मारता है उसका केस वहां पे चलता है, तो ईंटों से बनी हुई इमारत जो कि एक सिर्फ जिसमें जान नहीं है, वो एक इमारत है, उसका केस आप कैसे मिलिट्री कोर्ट के अंदर चला सकते हैं। हम कैसे इस चीज की इजाजत दे सकते हैं कि इंसानी हुकूक और इंसानी जो राइट हैं जो एक इंसान के होते हैं, उनको हम छोड़ के तो हम एक ऐसी इमारत के ऊपर अगर कोई हमला हुआ या जो भी हुआ उसका केस मिलिट्री कोर्ट में चले। अब इसका कोई जवाब नहीं था। फिर गालबन मुसर्रत हलाली साहिबा ने ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा जो है वो सदर पाकिस्तान का है, और अगर सदर पाकिस्तान के घर पे या उनकी इमारत पे हमला होता है तो केस कहां चलेगा। उन्होंने कहा जी उसका केस भी जो है वो सिविल अदालत में चलेगा। तो उन्होंने कहा जब सबसे बड़ा जो फौज का सरबराह है उसका केस जो है वो सिविल अदालत में चल सकता है, तो फिर एक इमारत का या जो जिनाह हाउस है उसका केस कैसे चल सकता है मिलिट्री अदालत में। तो ये 2 सवाल ही ऐसे हैं कि जिसका जवाब आइंदा जितनी देर ये दुनिया है इतनी देर नून लीग के पास भी नहीं है और किसी और जज के पास भी नहीं होगा। तो ये जो बार बार ये सहाफी आके जो वहां पर खराफात बयान करते हैं और अपने इनको जब बटन दबाया जाता है तो फिर ये आके टाइं 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 शुरू कर देते हैं कि जनाब मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और चंद वो नून लीगी जो बड़े खुश होते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा तो कहीं इमरान खान को जो है वो तख्तादार पे लटका दिया जाएगा। वो कहते हैं नहीं जी आप देख लेना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान को ये छोड़ें, इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में लटकाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो आज की जो समात है उसको देखते हुए जो फैसला दिया था एजाजुल हसन के बेंच ने, उसी तरफ इस वक्त जो मूड है अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का, उसी तरफ जा रहा है। कल क्या होता है, कोई पीछे से डंडा चलता है, बटन दबाया जाता है, और जो सरबराह बैठे हुए हैं वो किस तरह इस चीज को लेते हैं मुबैना तौर पर, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो सामने हकायक आ रहे हैं और जो सवालात हो रहे हैं उसमें मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन का बिल्कुल भी जो है वो ट्रायल करने का फैसला बज़ाहिर अब तक जो सामने आया नहीं आ सकता। लेकिन फिर हमने कहा कि पाकिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तान में कवा सफेद भी हो सकता है, तो इसलिए वो एक बदमाशी हो सकती है, वो एक बाईपास हो सकता है। और आगे ही मुल्क के अंदर जो है इस वक्त अदारों के बारे में जो लोगों के ख्यालात हैं, जिस तरह गोली क्यों चलाई का सवाल हो रहा है और दीगर चीजें हो रही हैं और ऊपर से ट्रम्प फैक्टर भी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज को इतनी आसानी से जो है वो ले लिया जाएगा या कर लिया जाएगा। इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन आज अगर कहा जाए
कि नून लीग का 9 मई का बयानिया पूरी तरह बढ़ गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, कहीं का ना रहा और नून लीग यतीम हो गई, तो ये गलत नहीं होगा। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट टेस्ट बाय अमजद चौधरी।